हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत चैप्टर 2 से अन्योक्ति विलासा। तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, नितराम नीचोस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण ग्रहितासि। इसका अनुवाद है, हे कुएं, तुम अत्यधिक गहरे हो। तुम इस प्रकार कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दूसरा श्लोक है, नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्व मिस्मत्र धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कः। इसका अनुवाद है, हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा है जो अपने कुलधर्म और कर्तव्य का पालन करेगा। तीसरा श्लोक है, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करिल विटपेशु यावन्मि लद लिमालः कोपि रसालः रसुल समुल्लस्ते। इसका अनुवाद है, हे कोयल, जब तक भंवरों से भरा हुआ आम का पेड़ लहराने नहीं लगता तब तक तुम अपने दुखी दिनों को किसी भी प्रकार से करेले के पेड़ पर ही बिताओ। जब तक तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आते तब तक अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। कवि के कहने का मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से, जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। चौथा श्लोक है, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। तो इसका अनुवाद है, हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आसमान में बहुत से बादल रहते हैं पर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ तो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिस को देखते हो अर्थात हर किसी को देखकर उसके सामने दीन वचन मत कहो, यानी कि हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता जो हमें कुछ दे। पांचवा श्लोक है, न वै ताडनात् तापनाद बहिरी मध्य न वै विक्रयात् क्लेश्य मानो हमस्मि स्वरस्य में मुख दुखम तदेकम यतो मा जना गुज्जया तोलयन्ति।
मैं न तो स्वर्ण स्वयं से कहता है, मैं न तो पीटे जाने से, न अग्नि में तपाए जाने से और न ही बेचे जाने से दुखी होता हूँ। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग मुझे रत्ती अर्थात घूंची से तौलते हैं। सोने का अर्थात मेरे दुख का कारण तो एक ही है कि मेरी तुलना किसी तुच्छ वस्तु से की जाती है। तुच्छ वस्तु से की जाती है। 6वां श्लोक है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। इसका अनुवाद है, खिले कमल के पराग का रसपान करता हुआ कोई भंवरा सूर्यास्त होने पर कमल में बंद हो गया। वह रात भर यही सोचता रहा कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, कमल के झुंड खिल जाएंगे। दुख का विषय है कि कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरे के इस प्रकार की बातें सोचते सोचते किसी हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया और भंवरा कमल के पुष्प में बंद रह गया। मतलब यह कि व्यक्ति सोचता कुछ है पर ईश्वर की इच्छा से कुछ और ही हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।